इस कहानी की शुरुआत में हमें स्क्रोच नाम के एक एलियन को दिखाया जाता है जो कि दूसरे प्लेनेट पर कुछ बच्चों को बचाने आया था, मगर स्क्रोच लापरवाह होता है, इसीलिए हमेशा मुसीबत में फंस जाता है। स्क्रोच के मिशन में उसका बड़ा भाई बासा स्पेस एजेंसी के कंट्रोल रूम से उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था। स्क्रोच बच्चों को बचाने के लिए एलियन के रूम में चला जाता है, मगर वो अपने भाई की बात नहीं मानता और बच्चों को खिलाने लगता है। उसने अपने भाई की बात को ठीक से नहीं सुना, इसीलिए उसे लग रहा था कि यहाँ बस थोड़े एलियन होंगे, मगर वो बहुत सारे होते हैं जो स्क्रोच को मारने की कोशिश करते हैं। स्क्रोच एक बड़ी सी खाई में कूदकर अपनी शिप को लेकर वहाँ से भागता है और अपने प्लेनेट बाप पर फिर से आ जाता है। स्क्रोच ने उन बच्चों को भी बचा लिया था जिन्हें एलियन ने पकड़े थे। सभी लोग स्क्रोच को देखने के लिए खड़े थे क्योंकि वो सभी का हीरो था। वही लेना जो बासा की हेड है, वो गेरी से अपने भाई स्क्रोच को डार्क प्लेनेट यानी कि अर्थ पर जाने के लिए तैयार करने को कहती है। गेरी कहता है कि हमें उसे वहाँ नहीं भेजना चाहिए क्योंकि जो भी वहाँ गया है वो वापस नहीं आया, मगर लेना उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली गई। गेरी के पास उसका बेटा किप आता है जो अपने अंकल स्क्रोच को अर्थ पर भेजने की बात सुनकर काफी खुश होता है। वहीं स्क्रोच सभी लोगों और प्रेस के सामने कहता है कि मैं डार्क प्लेनेट अर्थ पर जा रहा हूँ जहाँ से कोई बचकर नहीं आया, मगर मैं वहाँ जाऊंगा। गेरी स्क्रोच के पास जाता है और सभी से कहता है कि हम अभी तैयार नहीं है और स्क्रोच को अपने साथ ले जाकर उसे अर्थ पर जाने से मना करता है और कहता है कि तुम वहां गए तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा, मगर स्क्रोच उसकी बात नहीं सुनता और अर्थ पर जाने के लिए तैयारी करता है। गेरी अर्थ प्लेनेट के बारे में रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि अर्थ पर 106 एलियन गए, मगर उनमें से कोई वापस नहीं लौटा। वहीं किप स्क्रोच के पास जाकर उनकी तारीफ करता हुआ कहता है कि मैं भी आपके साथ अर्थ पर चलना चाहता हूँ, मगर स्क्रोच उसे अपने साथ ले जाने से मना करता है और कहता है कि अगर मैं अर्थ पर फंस जाऊं तो तुम मुझे बचाने आना। किप कहता है कि मैं ऐसा करूंगा क्योंकि मुझे अपने पिता की तरह कंट्रोल रूम में काम नहीं करना। स्क्रोच उसकी बातों से खुश होता है और उसे ब्लास्ट टेप चलाना सिखाता है। गेरी वहां आता है और ब्लास्ट टेप को फेंक देता है, जिसकी वजह से वहां काम कर रहा एक आदमी नीचे गिर जाता है। गेरी किप को वहां से जाने के लिए कहता है और स्क्रोच से कहता है कि तुम्हारा शिप चालू क्यों है, तुम मेरे पीछे से अर्थ पर जाने वाले थे, मगर मैं मिशन को कैंसिल करने वाला हूँ। मगर स्क्रोच अपना स्पेस सूट पहनकर अर्थ पर जाने की तैयारी करता है। गेरी लेना को आते देख उसे कहता है कि यहाँ सभी मेरी बात मानते हैं और हम स्क्रोच को मिशन पर नहीं भेज सकते क्योंकि हमने पहले भी किसी को इस मिशन पर भेजा था और वापस नहीं लौटा, मगर कोई भी उसकी बात नहीं मानता और मिशन को कैंसिल नहीं करते। गेरी स्क्रोच की केयर करता था, इस वजह से उसे मिशन पर नहीं भेजना चाहता था, मगर स्क्रोच को लगता है कि गेरी उसे जानबूझकर मिशन पर नहीं जाने दे रहा, इसीलिए दोनों में बहस हो जाती है और स्क्रोच गेरी को जॉब से निकाल देता है। वहीं गेरी उदास होकर किप के साथ अपने घर आता है और अपनी पत्नी कीरा से कहता है कि मुझे जॉब से निकाल दिया है। कीरा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। गेरी अपने उड़ने वाले शूज को ठीक करता है। किप शूज में लगे बटन को प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से शूज तेज उड़ने लगते हैं और घर की लाइट्स टूट जाती है। वहीं किप और उसकी मॉम टीवी पर स्क्रोच को लाइव देखते हैं जो कि अर्थ पर पहुंचने वाला था। किप कहता है कि मैं भी अपने चाचा की तरह एक हीरो बनूंगा। गेरी भी टीवी पर ये सब देखता है और उसके लिए काफी परेशान होता है। वहीं स्क्रोच को एक लाइट जलती हुई दिखाई देती है और उसकी तरफ जाता है जो कि 7-Eleven नाम का एक स्टोर था। स्क्रोच एक गुब्बारे से बने कार्टून को देखकर उसके पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तभी उसे अमेरिकी सेना के द्वारा घेर लिया जाता है और उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, मगर वो डमी को लग जाता है और उसकी आवाज निकल जाती है और वो स्क्रोच पर हमला करने की कोशिश करते हैं। स्क्रोच गुस्सा होकर अपने सूट में लगी ब्लूबोनियम पावर से उनके ऊपर हमला करके वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर ऐसा नहीं कर पाता। तभी पीछे से जनरल शंकर आते हैं। स्क्रोच को बेहोशी का डोज लगाकर उसे बेहोश कर उसे अपने साथ पकड़कर ले जाते हैं। वहीं गेरी और उसकी फैमिली ये सब देखकर काफी दुखी होते हैं और न्यूज एंकर गेबी जो स्क्रोच से प्यार करती थी वो काफी उदास होती है और अपनी रिपोर्ट में सभी को बताती है कि स्क्रोच अब नहीं रहे और वो आगे रिपोर्टिंग नहीं कर पाती और वहां से चली जाती है। वहीं गेरी लेना को फोन करती है, मगर उसकी बात नहीं सुनती और कॉल कट कर देती है। किप अपने डेट पर गुस्सा होकर कहता है कि अंकल ने मुझे उनकी जान बचाने को कहा था, हमें वहां चलना चाहिए। गेरी उसे डांटकर अपने कमरे में जाने को कहता है। किप गुस्सा होकर अपने कमरे में चला जाता है और काफी उदास होता है। गेरी को लगता है कि किप सही है और उसे अपने भाई स्क्रोच की मदद करनी चाहिए, इसीलिए वो किप के पास
माफी मांगने जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने अंकल को बचाना चाहते हो, मैं स्क्रोच से नाराज हूँ, मगर वो मेरा भाई है, इसीलिए मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और वो किप के ऊपर से कंबल हटाता है तो वहाँ एक बिल्ली होती है, क्योंकि किप खिड़की से भाग गया था। गेरी कीरा से कहता है कि किप घर से भाग गया। कीरा गेरी के उड़ने वाले शूज पहनती है और गेरी को पकड़कर बासा चली जाती है। बासा में पहुंचने के बाद वो किप को रोकने की कोशिश करते हैं, जो शिप में बैठकर उसे चालू कर देता है और अर्थ में जाने वाला था। कीरा कांच तोड़कर किप के पास आती है और उसे शिप से बाहर निकालने की कोशिश करती है। शिप उड़ने वाली थी। गेरी शिप को बंद कर देता है। कीरा किप के सीट बेल्ट को तोड़कर उसे शिप से बाहर निकाल लेती है। गेरी शिप को लेकर अर्थ पर जाने लगता है और अपनी वाइफ से कहता है कि मैं स्क्रोच को बचाने जा रहा हूँ। किप और कीरा दौड़कर लेना के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि गेरी अर्थ पर गया है और तुम्हें उसकी मदद करने के लिए किसी और को भेजना होगा। लेना कहती है कि गेरी के अर्थ पर उतरने के बाद में उससे बात करूंगी और जो भी मैं मदद कर सकती हूँ उसके लिए करूंगी और तुम अपने घर जाओ। वहीं गेरी अर्थ पर लैंड करता है, मगर उसे शिप चलाना नहीं आती, जिसकी वजह से शिप इधर उधर टकराकर रुक जाती है। शिप में अनाउंसमेंट होता है कि शिप कुछ ही देर में फटने वाली है। गेरी को शिप से बाहर निकलना नहीं आता था, इसीलिए शिप में रखी गाइड को पढ़कर शिप का शीशा तोड़कर उससे बाहर निकलता है और शिप फट जाता है। वहीं जनरल अपने गार्ड से कहकर स्क्रोच के सूट को चेक करता है, जिसके अंदर से ब्लूबोनियम एनर्जी निकलती है जो कि काफी पावरफुल थी। वहीं गेरी भी 7-Eleven स्टोर में पहुंचता है। स्टोर के अंदर दो आदमी स्क्रोच के बारे में बात कर रहे थे, तभी गेरी भी स्टोर के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर वो दोनों आदमी डर जाते हैं और गेरी भी उन्हें देखकर छिप जाता है। गेरी से दोस्ती करने के लिए दोनों आदमी उसे खाने के लिए आइसक्रीम देते हैं, जिसे गेरी खाने लगता है। तभी जनरल के सैनिक वहां आकर गेरी को पकड़ लेते हैं और उसे एरिया 51 में ले जाते हैं, जहां बाकी के एलियन को रखा गया था। गेरी को 3 एलियन टेस्ट करने लगते हैं और उसे इंसानों से दोस्ती करने के नियम सिखाए जाते हैं, जिनमें उसे हमला करने से मना करते हैं। कुछ सैनिक गेरी के दिमाग को चेक करते हैं, जिन्हें रिजल्ट में पता चलता है कि गेरी जीनियस है और उसे जनरल के पास ले जाते हैं। जनरल गेरी को स्क्रोच का सूट बताता है और उसे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए ठीक ऐसा ही सूट बनाना है। गेरी कहता है कि ये मेरे भाई का सूट है। जनरल गेरी के गले में एक बेल्ट पहनाता है और कहता है कि तुम मेरे लिए सूट बना दो, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलने दूंगा, और उसे वहां से ले जाने को कहता है। जनरल को लेना का कॉल आता है। जनरल कॉल उठाने से पहले अपने पीछे के बैकग्राउंड को बदल लेता है। लेना जनरल से प्यार करती है और उसी ने ही स्क्रोच की ब्लूबेनियम के बारे में जनरल को बताया था, जिसके बारे में वो जनरल से पूछती है और कॉल को काट देती है। वहीं गेरी को लॉकअप में बंद कर दिया गया था, जहां उसे बाकी पकड़े गए एलियंस मिलते हैं। थॉरमन गेरी का दोस्त बनता है, जो कि दूसरे प्लेनेट से था। गेरी जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से लो और डॉग नाम के 2 एलियन उसे चुप रहने को कहते हैं। गेरी कहता है कि मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ, जो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। डॉग कहता है कि जनरल हमेशा जीनियस एलियन को पकड़ता है और उनसे कई सारी चीजें बनवाता है और ने बड़ी कंपनियों को बेचकर लाखों रुपए कमाता है, इसीलिए तुम्हें भी हमारे साथ अब काम करना होगा। तभी सभी एलियन को खाना खाने के लिए बुलाया जाता है। गेरी सभी के साथ खाना खाने जाता है, जहाँ उसे स्क्रोच मिलता है, जो गेरी नींद में था। गेरी उसे जगाता है और दोनों भाई फिर से बहस करने लगते हैं। वहीं कीरा और किबासा के कंट्रोल रूम में गेरी के बारे में पता लगाने आते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि गेरी का स्पेसशिप ब्लास्ट हो गया। तभी वहाँ लेना आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों छिप गए। वो देखते हैं कि लेना ब्लूबोनियम एनर्जी किसी और को भेज रही है, जो हमारे लिए खतरा बन सकती है। तभी लेना उन्हें देख लेती है। कीरा और की वहाँ से भागने लगते हैं, मगर लेना के आदमी ने कीरा को पकड़ लिया था, मगर की वहाँ से भाग गया था। लेना कीरा को अपने साथ ले जाती है। वहीं अर्थ पर सभी एलियन खाना खाने जाते हैं, जहाँ गेरी को खाना पसंद नहीं आता। गेरी और स्क्रोच आपस में बहस करने लगते हैं, जिसकी वजह से सभी एक दूसरे पर खाना फेंकने लगते हैं। गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें नहीं रोक पा रहे थे। गेरी और स्क्रोच मिलकर गार्ड से गेट पास चुराकर वहाँ से भागने लगते हैं, मगर वहाँ जनरल आ जाता है, जो उनके गले में लगे बेल्ट से उन्हें शॉक देकर उन्हें नीचे गिरा देता है। वही लेना कीरा को पकड़कर बांध देती है, जिसे बचाने के लिए किप वहाँ आता है और सभी से लड़ने लगता है, मगर किप को भी अपनी माँ की तरह बांध दिया गया था। वहीं गेरी और उसके साथी एक एस्टेरॉइड गन के पास जाते हैं, जो कि लो और उसके साथियों ने 10 सालों में बनाई थी। डो कहता है कि इसका आखिरी पार्ट ऐड करने के लिए जनरल हम सभी को आजाद कर देगा, और सभी फर्श पर अपने साइन करने लगते हैं, जहाँ कई सारे एलियन ने अपने नाम लिख रखे थे, जिन्हें जनरल ने फ्रीज कर
कर दिया। तभी वहाँ जनरल आता है और वो गन के अंदर ब्लूबोनियम एनर्जी डालता है और दूसरे प्लेनेट के ऊपर हमला करता है। गैरी और स्क्रॉच को छोड़कर सभी एलियन काफी खुश होते हैं। स्क्रॉच ब्लूबोनियम एनर्जी को गन से निकाल लेता है और सभी सैनिकों को मारने लगता है, मगर वो उन्हें नहीं हरा पाता। इसीलिए ब्लूबोनियम एनर्जी की बोतल को तोड़ देता है। जनरल उसे एक रस्सी में फंसाकर उल्टा लटका देता है और उसके साथ गैरी को भी भेज देता है और बाकी के एलियन से एनर्जी को फिर से ठीक करने को कहता है। वहीं स्क्रॉच जनरल को गंजा बोलता है, जिसकी वजह से जनरल को उस पर गुस्सा आता है और उसे एक कांच की बोतल में बंद करके फ्रीज कर देता है। गैरी जनरल से कहता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं एनर्जी को ठीक कर सकता हूँ, इसीलिए जनरल उसे एनर्जी ठीक करने के लिए बाकी एलियंस के पास भेज देता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई को भी छोड़ दूंगा। वहीं गैरी जब बाकी एलियंस के पास जाता है तो सभी उस पर गुस्सा होते हैं। थॉर्मन गैरी से पूछता है कि जनरल ने तुम्हें क्यों छोड़ा। गैरी कहता है कि मैं एनर्जी को ठीक कर सकता हूँ, इसीलिए उसने मुझे जाने दिया और वो सभी को बताता है कि ब्लूबोनियम एनर्जी में काफी पावर है, जिसकी मदद से जनरल किसी भी प्लेनेट को उड़ा सकता है, इसीलिए मैं उसे ठीक नहीं करना चाहता। मगर बाकी के एलियन कहते हैं कि हमें घर जाने के लिए उसे ठीक करना होगा, क्योंकि हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है, और सभी उसे ठीक करने चले जाते हैं। गैरी अपनी फैमिली फोटो देखकर उन्हें याद आता है कि वही बाकी एलियन ब्लूबोनियम एनर्जी को फिर से ठीक करने की कोशिश करते हैं, मगर ऐसा नहीं कर पाते। तभी वहाँ गैरी आता है और ब्लूबोनियम एनर्जी के बॉक्स को एक बार फिर से ठीक कर देता है, जिसकी वजह से सभी काफी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि जनरल उन्हें अब घर जाने देगा। वहीं सैनिक गैरी को पकड़कर जनरल के पास ले जाते हैं। गैरी जनरल से कहता है कि मैं अपने भाई को लेने आया हूँ, मैंने ब्लूबोनियम एनर्जी को ठीक कर दिया है और तुम अब हमें हमारे घर वापस जाने दो। जनरल गैरी को शौक देता है और उसे बहुत सारी ब्लूबोनियम एनर्जी के बारे में बताता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे टैलेंट को उड़ाने वाला हूँ। गैरी उसे ऐसा करने से मना करता है। जनरल गैरी से कहता है कि जब मैं 6 साल का था तो मेरे डैड को तुम लोगों ने मार दिया था। हमें दिखाया जाता है कि जब जनरल के पिता जनरल के साथ टेलीस्कोप की मदद से तारे देख रहे थे, तभी एक एलियन के स्पेसशिप में फ्यूल खत्म हो गया, जिसकी वजह से वो जनरल के डैड के ऊपर गिर गया और उनकी डेथ हो गई। और जनरल इसी बात का बदला सभी एलियन को मारकर लेना चाहता था। जनरल लेना को कॉल करता है, जिसे देखकर गैरी काफी हैरान होता है। लेना गैरी से कहती है कि जनरल मेरा पति है, और वो गैरी को उसकी वाइफ और बच्चे को दिखाती है, जिन्हें उसे पकड़ कर रखा था। गैरी लेना से जनरल का सच बताने वाला था, मगर जनरल कॉल कट कर देता है और गैरी से कहता है कि जैसे ही लेना ब्लूबोनियम एनर्जी बहुत सारी संख्या में मेरे पास भेजेगी, मैं तुम्हारे प्लेनेट को खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं तुम सभी से नफरत करता हूँ। और अपने सैनिकों को भूलकर गैरी को भी फ्रिज बोतल में बंद कर देते हैं। गैरी स्क्रॉच से माफी मांगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से फंस गया है और अब गैरी भी फ्रीज हो गया था। वहीं किब अपनी माँ से कहता है कि मैं आपको बचाने आया हूँ, और वो अपनी कैप में ब्लास्ट टेप छिपाकर लाया था और उसे रूम के चारों तरफ लगाकर ब्लास्ट कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। किप और उसकी माँ दोनों भागकर छिप जाते हैं। वहीं जनरल सभी से कहता है कि दूसरे प्लेनेट के लोग काफी खतरनाक है, इसीलिए मैं सभी के प्लेनेट को खत्म कर दूंगा। डॉग जनरल से पूछता है कि हम सब हमारे घर कब जाएंगे। जनरल हंसने लगता है और उसे शौक लगाता है, जिसकी वजह से जनरल को मारने के लिए लोबी आती है, मगर जनरल उसे भी शौक देकर नीचे गिरा देता है और एस्टेरॉइड गन को एक्टिवेट कर देते हैं। जनरल को पता चलता है कि गैरी ने इसे सही से ठीक नहीं किया है और उसे रोकने को कहता है, मगर तभी वो एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से एक पावर निकलती है और सभी फ्रीज एलियन फिर से ठीक हो जाते हैं और सभी के गले के बेल्ट निकल जाते हैं। लो सभी सैनिकों को मारने लगती है। वहीं गैरी स्क्रॉच के पास जाकर उसे होश में लाता है। तभी एक बड़ा सा एलियन उन्हें खाने की कोशिश करती है, मगर लो आकर उसे उठाकर फेंक देती है और बाकी के सभी एलियन गैरी की तारीफ करते हैं। जनरल सभी को भागता देख लेता है और अपनी टीम को उन्हें पकड़ने के लिए भेज देता है। सभी लिफ्ट से ऊपर आने लगते हैं। उन्हें पता होता है कि सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए पहले से खड़े हैं, जिसकी वजह से सभी लिफ्ट के ऊपर छिप जाते हैं और सभी पर हमला करके वहां से भागने लगते हैं। वहीं जनरल लेना को कॉल करके कहता है कि तुम्हारे प्लेनेट वाले एलियन ने मेरा प्लेन बिगाड़ दिया है, अगर तुमने सब कुछ ठीक नहीं किया तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। लेना रोने लगती है। किरा भी उसकी सभी बातें सुन लेती है और लेना से कहती है कि तुम्हारा चक्कर चल रहा था, मगर अब तुम्हें उसे भूलना होगा। लेना अभी भी जनरल पर विश्वास करती है, इसीलिए किरा को शिप से बाहर फेंकने के लिए शिप के बैक डोर को खोल देती है, जिसकी वजह से लेना और किरा हवा में उड़ने लगी, मगर किरा
कीरा फिर से बटन दबाकर गेट बंद कर देती है और दोनों गेट से टकराकर नीचे गिर जाती है। कीरा शिप की लोकेशन फिर से बदलकर अपने प्लेनेट पर ले जाती है। वहीं गैरी और उसके साथी भागते हुए इंसानों के घर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान घर से बाहर निकलते हैं और गैरी से बातें करने लगते हैं, क्योंकि ये वही आदमी थे जो गैरी को पहली बार स्टोर में मिले थे। स्कॉच ने अपनी शिप को इंसानों के घर में बदलकर छिपा दिया था, जिसकी वजह से उसे ढूंढ नहीं पाता। मगर गैरी से बात कर रहे आदमी जोर से चिल्लाते हैं कि तूफान आने वाला है, जिसकी वजह से सभी अपने अपने घर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से स्क्रॉच अपनी शिप को पहचान लेता है। सभी वहां से अपने प्लेनेट पर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से सभी काफी खुश होते हैं। तभी जनरल के फाइटर स्क्रॉच की शिप के ऊपर हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी शिप डैमेज हो जाती है और वो हेल्प करने के लिए बासा के कंट्रोल रूम में कॉल करता है। कंट्रोल रूम में किप होता है जो अपने पिता की बात मानकर उनकी मदद करने की कोशिश करता है। गैरी किप को इंस्ट्रक्शन देता है और किप कंट्रोल रूम में शिप को उड़ाता है और वो अपने तेज दिमाग की वजह से सभी की जान बचा लेता है। वहीं जनरल स्क्रॉच का सूट पहनकर आता है और उसके अंदर लगी एनर्जी से सभी को मारने की कोशिश करता है। एनर्जी को बंद करने के लिए गैरी शिप से उसके ऊपर कूद जाती है, जिसे देखकर स्क्रॉच भी उसके साथ कूद जाता है और जनरल के सूट से एनर्जी निकाल लेता है, जिसकी वजह से जनरल नीचे गिर जाता है। गैरी और स्क्रॉच भी नीचे गिरने लगते हैं और दोनों भाई एक दूसरे से गले मिलते हैं और अपनी अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं और वो नीचे गिरने वाले थे। तभी 3 एलियन आकर उन्हें बचा लेते हैं। ये वही एलियन थे जिनकी वजह से जनरल के पिता की जान चली गई थी और वो जनरल के लिए भी काम करते थे, जो जनरल को भी बचा लेते हैं। जनरल गैरी के ऊपर फिर से हमला करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से गैरी जनरल को मारता है और जनरल बेहोश हो जाता है और सभी अपने प्लेनेट फिर से जाने लगते हैं और सभी काफी खुश होते हैं। कीरा भी गैरी के पास अपनी शिप को लेकर आती है, जिसके अंदर उसने लेना को बांध रखा था। वहीं बाप पर वापस आने पर सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। गैरी अपने परिवार वालों से मिलता है और सभी काफी खुश होते हैं। किप स्क्रॉच से कहता है कि मैं अपने पिता की तरह कंट्रोल रूम में काम करूंगा। गैबी भी वहां आती है और अपनी रिपोर्टिंग करने लगती है, जो स्क्रॉच को गले लगाकर उसे किस करती है। वहीं स्क्रॉच भी गैरी से शादी कर लेता है और सभी काफी खुश होते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।